सभी मित्रों का स्वागत सी बाड़मेर जिला दर्शन की श्रृंखला के अंदर। और बता पहलवान के हाल है? हाल तो मेरा तो जबर है, थे सुनाओ थारो हाल। राजस्थान जिला दर्शन की श्रृंखला के अंदर आज हम बात करने वाले हैं बाड़मेर जिले की। बाड़मेर जिले की जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हो सकती है, जितनी भी अति महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है, वो सभी जानकारी आपको देने की कोशिश करूंगा। कम समय में ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करूंगा ताकि आगे आने वाले एग्ज़ाम के अंदर आप थोड़ा सहज महसूस कर सके। जब भी आपका एग्ज़ाम हो तब आपको जिला दर्शन की श्रृंखला के अंदर बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आज इसीलिए मैं ये बाड़मेर राजस्थान जिला दर्शन की श्रृंखला स्टार्ट की है। लगभग 2 या 4 जिले और बचे हैं, उनके बाद में एक नई श्रृंखला आपके लिए और स्टार्ट करने वाला हूँ। कुछ और नया करूँगा आपके लिए। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है जिला दर्शन की श्रृंखला के अंदर। साथियों, अगर मेरे द्वारा आपको जो भी जानकारी यहाँ पर मिले, अगर वो जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना और आप अपने दोस्तों में से शेयर ज़रूर करना, अपने मित्रों के अंदर शेयर ज़रूर करना। और अभी तक आप इस परिवार के अंदर नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरे द्वारा जब भी यहाँ पर नया वीडियो डाला जाए वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अब बढ़ते हैं, ये बाड़मेर जिला किन किन तहसीलों को मिलाकर बना है जिससे इस बाड़मेर जिले का निर्माण हुआ है। बाड़मेर जिले की अगर मैं बात करूं तो कौन सी तहसीलों से मिलकर बाड़मेर जिला बना है? शिव, बायतू, पंचपदरा, सिवाना, गुड़ामलानी, चौहटन है ये गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। रामसर, मेरे गांव के पास में भी एक गांव है रामसर यहाँ पर भी आ गया। रामसर हो गया, शिव हो गया, बायतू हो गया, पंचपदरा हो गया, सिवाना हो गया, गुड़ामलानी हो गया, चौहटन हो गया। इन सभी को मिलाकर जो हमारा जिला बना है, जिस जिले की आज हम चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है बाड़मेर। इन सभी तहसीलों को मिलाकर एक जिला बनता है जो है बाड़मेर। बाड़मेर की अगर मैं आरजे कोड की बात करूं तो कितना कोड है बाड़मेर का? बाड़मेर का कोड है बाड़मेर। ये देखिए बाड़मेर, याद करने की ज़रूरत नहीं है, याद यहाँ पर करवा दूंगा। बाड़मेर के अंदर अक्सर कितने हैं? 1 2 3 4। तो RJ04 कोड किसका है? बाड़मेर का। याद हो गया। उसके बाद में बाड़मेर का वन्य जीव शुभंकर, बड़े ध्यान से देखिए इसको। ये है मरु लोमड़ी है जो ये बाड़मेर जिले की वन्य जीव शुभंकर है। एक और फोटो आपको दिखाता हूँ इसी मरु लोमड़ी की। मियाँ क्यों देखे, देखो थाका नहीं देखा है या माका नहीं देखा, गौर हूँ देखो दे। यह है मरु लोमड़ी, बाड़मेर जिले के वन्य जीव शुभंकर। अब बात करते हैं बाड़मेर जिले की व्याख्या के ऊपर। सबसे पहले बाड़मेर की स्थापना है वो बाहड़देव के द्वारा 13वीं शताब्दी में की जाती है। वीर दुर्गादास राठौड़ का जिक्र आता है बाड़मेर जिले के साथ में। औरंगजेब के पोते बुलंद अख्तर व पोती सूफिया निसा का पालन पोषण कहाँ पर होता है? बाड़मेर जिले में होता है। 30 मार्च 1949 एकीकरण का चौथा चरण चल रहा था और इसी चौथे चरण के अंदर किसे शामिल किया जाता है? बाड़मेर को शामिल किया जाता है। बाड़मेर को कब शामिल किया जाता है? तो RJ04 कोड किसका है? बाड़मेर के अंदर अक्सर कितने हैं? 4 है, तो 4 से याद रखना है। RJ04 कोड किसका है? बाड़मेर का है। और 4 से याद रखना है कि एकीकरण के चौथे चरण में बाड़मेर को शामिल किया जाता है। और कब किया जाता है? 30 मार्च 1949 को किया जाता है। 30 मार्च को क्या मनाया जाता है? कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके बाद में वीर दुर्गादास राठौड़ मायड़ एड़ो पूत जने जड़ो दुर्गादास राठौड़। वीर दुर्गादास राठौड़ का जिक्र मारवाड़ के अंदर बहुत आता है क्योंकि मारवाड़ ही कर्म भूमि था वीर दुर्गादास राठौड़ की। वीर दुर्गादास राठौड़ का जन्म तो कनाना बाड़मेर के अंदर होता है, लेकिन अपनी कर्म भूमि बनाते हैं
मारवाड़ को। पिता का नाम आस्करण। इन्हें राठौड़ों का यूलिसेज कहा जाता है। मारवाड़ का अणबिंदिया मोती कहा जाता है। राजपुताने का गैरिबाल्डी कहा जाता है। और इन्हीं उपनामों से अक्सर एग्जाम के अंदर प्रश्न देखने को मिलते हैं। और अजीत सिंह के संरक्षक बने थे ये। वीर दुर्गादास राठौड़ ने किसकी रक्षा की थी? अजीत सिंह की थी। और वीर दुर्गादास राठौड़ की समाधि व छतरी कहाँ पर है? उज्जैन मध्य प्रदेश में है। क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन बसा हुआ है। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर है, वहीं पर वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी व समाधि स्थल बना हुआ है। अगर मैं आगे बात करूं सिवाना दुर्ग की, सिवाना दुर्ग है यह मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी है। मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी कौन सी है? तो सिवाना दुर्ग है। सिवाना दुर्ग का निर्माण वीर नारायण पंवार ने करवाया था। इसे किलोणगढ़ भी कहा जाता है। और 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर अधिकार करके इसी सिवाना दुर्ग का नाम क्या कर दिया था? खैराबाद। ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। मोटा राजा उदय सिंह के समय यहाँ पर सेकंड शाखा होता है। यह किलोण दुर्ग है, यह भी कहाँ पर है? तो बाड़मेर के अंदर है किलोण दुर्ग। यह पहाड़ी सुजेश्वर पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ है। इसका निर्माण राव बाहड़ जी ने करवाया था, लेकिन इसका निर्माण पूर्ण किसने करवाया था? भीमो जी ने करवाया था। वाह भाई भीमो जी। किराड़ू बाड़मेर। किराड़ू बाड़मेर यह परमारकालीन मंदिरों के लिए फेमस है। और किराड़ू का प्राचीन नाम किरात कूप मिलता है। और किराड़ू को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। सोमेश्वर मंदिर यह यहाँ पर बाड़मेर के अंदर सबसे फेमस मंदिर कौन सा है? इसी परमारकालीन मंदिरों के जिक्र के अंदर सोमेश्वर मंदिर है, वो सबसे फेमस मंदिर है। और यह मंदिर है वो गुर्जर प्रतिहार शैली में बना हुआ है। ये जो किराड़ू के मंदिर है ये किस शैली के अंदर बने हुए हैं? तो गुर्जर प्रतिहार शैली के अंदर बने हुए हैं। मलिनाथ जी। मलिनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर है। मलिनाथ जी का निवास स्थान कौन सा था? खेड़ बाड़मेर। और मलिनाथ जी का वास्तविक नाम क्या था? माला राठौड़। मलिनाथ जी की छतरी तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर बनी हुई है। बाड़मेर के अंदर ही मलिनाथ पशु मेला लगता है। तिलवाड़ा के अंदर चैत्र कृष्ण 11 से लेकर चैत्र शुक्ल 11 तक 1 महीने तक ये मेला लगता है। 1 महीने लगता है या 15 दिन? अरे 15 दिन लगता है। मलिनाथ जी की जो पत्नी थी वो कौन थी? रानी रूपादे। रानी रूपादे का मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? मालाजाल तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर बना हुआ है। संत रामदास जी की छतरी कहाँ पर है? तो आकड़ी बाड़मेर के अंदर। अब थोड़ी आगे और बात करें तो ईश्वरदास जी बारठ। इनका जन्म भाद्रेस बाड़मेर में होता है। ईश्वरदास जी बारठ के प्रमुख ग्रंथ है हाला झालारी कुंडलिया। कई बार एग्जामों के अंदर पूछा जाता है, राजस्थान पुलिस के अंदर भी पूछा गया था हाला झालारी कुंडलिया। ईश्वरदास जी बारठ। गुण भागवत, हरिपुराण, उसके बाद में गुणहंस, देवयान, ये सभी ग्रंथ है वो किन के हैं? ईश्वरदास जी बारठ के हैं। आशा बारठ, इनका जन्म भी भाद्रेस बाड़मेर में होता है। मालदेव के दरबारी कवि थे। मान रखे तो पीव तज, पीव रखे तो मान तज। ये आशा बारठ ने कहा था कि मान रखे तो पीव तज, पीव रखे तो पीव रखे तो तज मान। दो गायां न बंधेगी एक खंबे ठाण। एक ठाण पर 2 गायें नहीं बंध सकती। एक खंबे पर 2 गायें अरे भैया कभी नहीं बंध सकती। यह पंक्तियां आशा जी बारठ ने मालदेव की रानी रूठी रानी, जिन्हें रूठी रानी कहा जाता है, उमादे के लिए कही थी। बांकीदास। बांकीदास का जन्म भांडियावास पंचपदरा बाड़मेर में होता है। जोधपुर के महाराजा मान सिंह के काव्य गुरु कौन थे? बांकीदास जी। इनके प्रमुख ग्रंथ है बांकीदासरी ख्यात
और इनके प्रमुख जो गीत है वो है आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। इसे चेतावनीरा गीत भी कहा जाता है। लेकिन चेतावनीरा चुंगटिया तो केसरी सिंह बारठ ने लिखा था। किसने लिखा था? केसरी सिंह बारठ ने चेतावनीरा चुंगटिया लिखा था। और चेतावनीरा गीत किसने लिखा था? बांकीदास जी ने लिखा था। अब बात करेंगे बाबा रामदेव जी की, बात करेंगे रामसा पीर की, बात करेंगे नेजाधारी की, बात करेंगे जिन्हें पंच पीरों में श्रेष्ठ माना गया है, उनकी बात करेंगे। मैं तो सिर्फ पीर हाँ, मैं तो सिर्फ क्या हाँ, अरे मैं तो पीर हाँ, आप तो पीरों के पीर हो। ये जब मुसलमान पीर आते हैं तब कहते हैं कि मैं तो सिर्फ पीर हाँ, आप तो पीरों के पीर हो। इन्हीं पीरों के पीर रामदेव जी महाराज का जिक्र करेंगे। रामदेव जी का जन्म उंडू कश्मीर बाड़मेर के अंदर होता है। इन्हें रामसा पीर, कृष्ण का अवतार, कुष्ठ रोग के निवारक देवता, कवि लोक देवता और दलितों के देव, सांप्रदायिक सद्भावना के देवता किन्हें कहा जाता है? रामदेव जी को कहा जाता है। रामदेव जी का मेला रूणीचा गांव पोखरण जैसलमेर में लगता है। मेले में नृत्य कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा 13 ताली नृत्य बड़े चाव भाव शौक से किया जाता है। रामदेव जी महाराज के मेले में 13 ताली नृत्य है वो कामड़ जाति की महिलाएं करती है। और इसी 13 ताली नृत्य का उद्गम कहाँ से होता है? तो पादरला गांव से होता है। रामदेव जी महाराज के ग्रंथ को 24 वाणियाँ कहा जाता है। मंदिर का निर्माण 1931 में महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। बिसुकला बाड़मेर के अंदर चंडिका माता का मंदिर है। इन्हें बिसोत माता भी कहा जाता है। सूर्य मंदिर देवका के अंदर है और कोटड़ा का किला कोटड़ा शिव के अंदर है। गरीबनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? शिव बाड़मेर के अंदर बना हुआ है। आलम जी का उपनाम क्या था? जैतमल राठौड़। लोक देवता के रूप में आलम जी फेमस होते हैं। और आलम जी का ही मेला, आलम जी का धोरी मना बाड़मेर के अंदर लगता है। आलम जी का मेला ही आलम जी के धोरे पर लगता है। आलम जी का धोरा कहाँ पर है? तो धोरी मन्ना बाड़मेर के अंदर है। और इसी आलम जी के धोरे को क्या कहा जाता है? घोड़ों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। बटाड़ू का कुआं, बटाड़ू बाड़मेर के अंदर है। रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? बटाड़ू के कुएं को कहा जाता है। इसी कुएं का निर्माण, इसी जल महल का निर्माण, इसी रेगिस्तान के जल महल का निर्माण करवाया था रावल गुलाब सिंह ने। सांबर माता का मंदिर, सांबर माता का मंदिर कहाँ पर है? तो पंचपदरा बाड़मेर के अंदर है। यह बटाड़ू का कुआं तो कई बार एग्जामों के अंदर, बहुत बार एग्जामों के अंदर पूछा गया है। बटाड़ू का कुआं कहाँ पर है? तो बटाड़ू बाड़मेर। या रेगिस्तान का जल महल कहाँ पर है? तो बाड़मेर के अंदर है। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? तो रावल गुलाब सिंह ने करवाया था। क्योंकि रेगिस्तान में गुलाब खिलना असंभव के बराबर है। रेगिस्तान के अंदर गुलाब खिलना असंभव के बराबर है, लेकिन असंभव नहीं है। नागणेची माता का मंदिर, नागणेची माता का मंदिर नगाना गांव बाड़मेर के अंदर है। नागणेची माता राठौड़ों की कुल देवी है। इन्हें चक्रेश्वरी माता भी कहा जाता है। राव दुहड़ जब कर्नाटक से नागणेची माता की मूर्ति लेकर आते हैं तो नगाना गांव बाड़मेर में ही नागणेची माता की मूर्ति वो स्थापित करवा देते हैं। यहीं पर नागणेची माता का मंदिर नगाना गांव बाड़मेर के अंदर नागणेची माता के मंदिर का निर्माण करवाते हैं। कौन करवाते हैं? राव दुहड़। ब्रह्मा जी का मंदिर, ब्रह्मा जी का मंदिर असोत्रा बाड़मेर के अंदर है। राजपुरोहित जो समाज है इनके आराध्य देव है। राजपुरोहित समाज के आराध्य देव कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के मंदिर का निर्माण 1984 के अंदर संत खेताराम जी ने करवाया था। पार्श्वनाथ मंदिर, ये नाकोड़ा बाड़मेर के अंदर है। और इसे नाकोड़ा को क्या कहा जाता है? नाकोड़ा को कहा जाता है मेवानगर। इस मंदिर को जागती जोत व हाथ का हुजूर कहा जाता है। पार्श्वनाथ मंदिर को जागती जोत व हाथ का हुजूर कहा जाता है, हाथ का हुजूर कहा जाता है।
रानी भटियाणी माता का मंदिर जसोल बाड़मेर के अंदर है, लेकिन जसोल तो जटपट्टी उद्योग, बकरी जटपट्टी उद्योग के लिए फेमस है। जसोल तो किसके लिए फेमस है? बकरी जटपट्टी उद्योग के लिए फेमस है। हरदेश्वर महादेव का मंदिर ये पिंपलूद बाड़मेर के अंदर है, और इसी पिंपलूद को राजस्थान का लघु, राजस्थान का छोटा माउंट आबू कहा जाता है। वीरात्रा माता का मंदिर, वीरात्रा माता का मंदिर है, यह चौहटन बाड़मेर के अंदर है। भोपो की कुलदेवी है, लेकिन चौहटन है जो गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना है। कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया भोपो की कुलदेवी कौन है? वीरात्रा माता। मंदिर कहाँ पर है? चौहटन बाड़मेर के अंदर। लेकिन चौहटन किसके लिए फेमस है? तो गोंद उत्पादन के लिए। कोई आप चीज़ नहीं चेपते हो, और चेपना हो तो किसका नाम आता है? फेविकोल का नाम आता है, गोंद का नाम आता है। तो वो गोंद कहाँ का फेमस है? चौहटन बाड़मेर का फेमस है। वेर माता मंदिर चौहटन बाड़मेर के अंदर है। सुइया मेला चौहटन बाड़मेर में लगता है। खेमा बाबा का मेला बायतू बाड़मेर में लगता है। बाखासर बाड़मेर में राजस्थान का सूखा बंदरगाह स्थापित किया जा रहा है, या स्थापित हो भी चुका है। शाहगढ़ बाड़मेर राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का अंतिम बिंदु कौन सा है? तो राजस्थान में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसका अंतिम बिंदु शाहगढ़ बाड़मेर है। बादरेस पावर प्लांट, ये जो बादरेस पावर प्लांट है ये कहाँ पर है? बाड़मेर के अंदर है। लिग्नाइट विद्युत परियोजना गिरल बाड़मेर की फेमस है। जो लिग्नाइट विद्युत परियोजना है ये बाड़मेर के अंदर कहाँ पर है? तो एक आपने बीकानेर के अंदर है लिग्नाइट विद्युत परियोजना, एक बाड़मेर के अंदर है गिरल बाड़मेर में। राष्ट्रीय मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान की अगर बात करूं तो ये जैसलमेर और बाड़मेर की सीमाओं के अंदर राष्ट्रीय मरु उद्यान फैला हुआ है। ये गोडाउनों के लिए फेमस है, गोडाउन पक्षी के लिए फेमस है। मलिर प्रिंट बाड़मेर की, अजरक प्रिंट बाड़मेर की, लेकिन अजरक प्रिंट के अंदर रंग कौन सा होता है? नीला व लाल। मलिर प्रिंट के अंदर सिर्फ काला रंग उपयोग में लिया जाता है। मुन्ना बाव, भारत व पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन, यहाँ से थार एक्सप्रेस संचालित होती है। भारत और पाकिस्तान के मध्य सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय एकमात्र रेलवे स्टेशन कौन सा है? मुन्ना बाव रेलवे स्टेशन है, यहाँ से ही थार एक्सप्रेस संचालित होती है। शहीद स्मारक, शहीद स्मारक कहाँ पर है? गडरा रोड बाड़मेर में। 1965 व 1971 में शहीद लोगों की स्मृति में शहीद स्मारक का निर्माण करवाया जाता है। और तिलवाड़ा, ये जो मध्य पाषाण कालीन पुरातत्व स्थल है इसके लिए तिलवाड़ा फेमस है। बोरदा बाड़मेर ये पुरातत्व स्थल है। रणछोड़ राय मंदिर खेड़ बाड़मेर के अंदर है। आंगी बांगी घेर, आंगी बांगी घेर कहाँ की फेमस है? कनाड़ा बाड़मेर की फेमस है, कनाड़ा बाड़मेर की फेमस है। आंगी बांगी घेर। रंग मत डाले रे कानूड़ा, मारो गुज्जर मारे रे, तो ये भी किससे? होली से संबंधित गीत है। कभी सुनना अच्छा लगे तो एक सुकून सा मिलता है। जैसे कृष्ण के गीत सुनते हैं, कृष्ण के भजन सुनते हैं, इनसे कुछ एक अलग ही फील होता है। अब बढ़ते हैं पत्थरों के ऊपर। पत्थर मार होली कहाँ की फेमस है? तो पत्थर मार होली है वो बाड़मेर की फेमस है। थार महोत्सव बाड़मेर का फेमस है। बैलून महोत्सव बाड़मेर का फेमस है। सिद्दीक खां मिरासी झापली बाड़मेर के हैं, और इन्हें सिद्दीक खां मिरासी को एक खड़ताल का जादूगर कहा जाता है। अब बाड़मेर की जियोग्राफी की अगर बात करूं तो बाड़मेर का सीमावर्ती जिला कौन सा है? बाड़मेर के सीमावर्ती जिलों, बाड़मेर थोड़ी हुई, एक साइड जैसलमेर है तो एक साइड जालोर है। वो थोड़ा और थोड़ा करेक्शन कर दिया यार, गलती हो जाए लिखने के माया। यहाँ के छोटी मोटी बात पर नाराज हो, यहाँ नाराज हो, पार किया पड़सी जिंदगी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा 228 किलोमीटर। एक सेकंड पानी पी लूँ थोड़ो, रुकिया। अब बात करा पाकिस्तान के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा 228 किलोमीटर बाड़मेर बनाता है। न्यूनतम सीमा है वो गुजरात के साथ में लगती है बाड़मेर की। न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा रेखा वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बाड़मेर है।
बाड़मेर का क्षेत्रफल कितना है? 28,387 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर 32.50 वर्ग किलोमीटर, यह कहाँ पर हुई है? बाड़मेर के अंदर हुई है। 2011 की जनगणना के अनुसार। सर्वाधिक अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, सर्वाधिक अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, जो हवा में समकोण की दिशा पर जो भी बालू का स्तूप बनते हैं, जो धोरे बनते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप बोला जाता है। और वहीं सर्वाधिक कहाँ पर है? बाड़मेर के अंदर है। 56 की पहाड़ियाँ सिवाना बाड़मेर में है। सर्वाधिक पशु संपदा बाड़मेर में, सर्वाधिक बकल्डिया बाड़मेर में, सर्वाधिक भेड़ा बाड़मेर में, सर्वाधिक ऊँट बाड़मेर में। लेकिन मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय तो बाबूजी राठौड़ को दिया जाता है। सर्वाधिक घोड़े व गधे बाड़मेर में। सर्वाधिक मोन्टोनाइट मुल्तानी मिट्टी, यह आकली बाड़मेर की फेमस है। सर्वाधिक खनिज तेल नगाना बाड़मेर। रिफाइनरी का शिलान्यास पंचभद्रा बाड़मेर के अंदर श्रीमती सोनिया गांधी के द्वारा 22 सितंबर 2013 को किया जाता है। रिफाइनरी का शिलान्यास पंचभद्रा बाड़मेर के अंदर। राष्ट्रीय मरु उद्यान, इसका कुल क्षेत्रफल 3162 वर्ग किलोमीटर है। 31 दूनी 62, 3162 वर्ग किलोमीटर। यह जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है, यह गोडावण पक्षी हेतु प्रसिद्ध है और ये 3162 वर्ग किलोमीटर है। तो बाड़मेर के अंदर 1262 वर्ग किलोमीटर के अंदर राष्ट्रीय मरु उद्यान फैला हुआ है। जैसलमेर के अंदर 1900 वर्ग किलोमीटर के अंदर राष्ट्रीय मरु उद्यान फैला हुआ है। राष्ट्रीय मरु उद्यान है जो बाड़मेर और जैसलमेर की दोनों सीमाओं के अंतर्गत आता है। जीवाश्म हेतु प्रसिद्ध कौन सा है? राष्ट्रीय मरु उद्यान। सलाया पाइपलाइन नगाना बाड़मेर से सलाया गुजरात तक है। की लिखेड़ो है और पाइपलाइन है कि बिछाई गई खनिज तेल पाइप लाइन है। 600 किलोमीटर के अंदर यह पाइपलाइन बिछाई गई है। थार एक्सप्रेस का संचालन 18 फरवरी 2006 से होता है और कृषि विज्ञान केंद्र दांता बाड़मेर के अंदर है। सर्वाधिक कृषि क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर है। तो गडरा रोड बाड़मेर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का अंतिम बिंदु कौन सा है? तो हमारी इंदिरा गांधी नहर परियोजना का अंतिम बिंदु कौन सा है? गडरा रोड बाड़मेर। उत्तरलाई हवाई अड्डा, उत्तरलाई हवाई अड्डा कहाँ पर है? बाड़मेर के अंदर। आपने इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखा, आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कर देना, साथियों में शेयर करना और अभी तक आप इस परिवार के अंदर नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। और भी ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे साथ में जुड़ सकते हो, क्योंकि सपना आपका है साथियों, सपना मेरा है तो मुझे पूरा करना होगा, आपका है तो आपको पूरा करना होगा। आपका पड़ोसी आपके सपने के लिए आगे नहीं आएगा, आपको ही पूरा करना पड़ेगा। मिलते हैं कुछ और भी नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, कुछ नया ट्राई करते रहिए और हमेशा लक्ष्य एक ही रखना, लक्ष्य को कभी नहीं भटकाना, लेकिन उस लक्ष्य के अंदर, उसी टारगेट के अंदर कुछ इनोवेशन करते रहना, कुछ डेली कुछ नया सीखते रहना। धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा। मिला भी और भी जानकारी के साथ में।